हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, कैसे चल रही है आपकी स्टडीज, जरूर से हमें कमेंट करके बताइएगा कि यार कैसा प्रिपरेशन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। यार मुझे भी अच्छा लगता है ना जानने के लिए, यार हमारे प्यारे भाई बहन जो प्यारे हमारे JR फैमिली है वो क्या कर रही है। ठीक है, तो चलिए बाकी बातें तो होती रहेगी, सीधा मुद्दे पे आता हूं। देखो आज हमारा टॉपिक जो है वो है एक और रिवीजन लेक्चर सीरीज, जिसमें हम आपको पढ़ाने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड के लिए साइंस का एक बेहतरीन चैप्टर का रिवीजन। अब वो चैप्टर क्या है? अब ये चैप्टर है चैप्टर नंबर 11, ह्यूमन बॉडी एंड ऑर्गन सिस्टम। इसके पहले हमने कई सारे चैप्टर्स के रिवीजन ऑलरेडी करा दिए। और क्या चल रहा है हमारा सीरीज, कौन सा चल रहा है फिर से याद दिला दूं, RCC चल रहा है, रिवीजन क्रैश कोर्स। आपको पता ही है कि वैसे तो हमने पूरा सिलेबस हर एक स्टैंडर्ड के लिए हर एक सब्जेक्ट का पूरा वीडियो बना के कंप्लीट करके हमारे इस चैनल JR ट्यूटोरियल्स के ऊपर रखा हुआ है। तो JR ट्यूटोरियल्स पे हर एक चीज मिल जाएगा, आप जाओ ढूंढो, वीडियोस है, आप पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन फिर भी हम रेस्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपके लिए दोबारा से यहाँ पे खड़े होकर वीडियोस बना रहे हैं ताकि आप लोग को रिवीजन हम प्रोवाइड कर सके सही समय पे। ठीक है, और वो आज रिवीजन में आपको क्या मिलने वाला है, तो रिवीजन में आपको आज मिलेगा हमारे इस ह्यूमन बॉडी और ऑर्गन सिस्टम के बारे में। बेसिकली देखो, ह्यूमन बॉडी होता क्या है, हमारा पूरा शरीर जो है इसके अंदर कई सारे क्या प्रेजेंट है, ऑर्गन्स प्रेजेंट है। और हमने आपको एक चीज बहुत पहले बताई थी, मैंने क्या बताया था आपको कि हमारा पूरा शरीर एक सबसे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है जिसको हम लोग सेल बोलते हैं। सेल से ही टिश्यूज बनते हैं, टिश्यू से ही ऑर्गन बनता है, और ये कंप्लीट ऑर्गन होने की वजह से एक ऑर्गन सिस्टम तैयार होता है। और जब ऑर्गन सिस्टम प्रॉपर तरीके से अरेंज हो जाते हैं तो उसमें एक वर्किंग शुरू हो जाता है, और उस वर्किंग ऑब्जेक्ट को हम लोग बॉडी बोलते हैं। ये हमारा शरीर बन जाता है। अगर इसके अंदर ऑर्गन्स नहीं होंगे तो ये शरीर सिर्फ दिखने में एक ऑब्जेक्ट दिखेगा, लेकिन ये काम नहीं करेगा। हमारे हर एक ऑर्गन्स का इक्वल कंट्रीब्यूशन है, कोई एक ऑर्गन भी निकाल दो तो हम हो सकता है जिंदा ना रहे। ठीक है ना, ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसीलिए ये ऑर्गन्स मिलकर ही पूरी शरीर को चला रहे होते हैं, बॉडी को चला रहे होते हैं। ये बात सही है। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वैसे ये चैप्टर दो हिस्सों में डिवाइडेड है, देखा जाए तो एक रेस्पिरेशन के टॉपिक के ऊपर और एक सर्कुलेशन के टॉपिक के ऊपर। तो आज हम रिवीजन करेंगे रेस्पिरेशन के बारे में, कि हम जो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो ये होता कैसे है, क्यों करना जरूरी है, क्या लॉजिक है, कौन कौन से ऑर्गन्स इसके लिए जिम्मेदार है। तो अगर आप इसमें दिलचस्पी है आपकी तो ये वीडियो ध्यान से देखना। वैसे तो ये रिवीजन वीडियो है तो थोड़ा फास्ट जाऊंगा, लेकिन एक्चुअल में ये पूरा चैप्टर जब मैंने पढ़ाया था तो एक एक चीज को डिटेल में टाइम लेके समझाया था। तो वो वीडियो आप देखना चाहते हो तो हमने इस चैनल के ऊपर ऑलरेडी बना रखा है, पिछले साल बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा रखा है। सीधा यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे इस चैप्टर का नाम डाल के और हमारे चैनल का नाम डाल के, तो आपको हमारे लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस देखने मिल जाएंगे। तो आप पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो तो जरूर से मुझे फॉलो कर लेना, क्योंकि वहां पे मैं अपडेट डालता हूं। कोई भी चीजें हो रही होती है मैं सीधा स्टोरी लगा देता हूं, सीधा स्टेटस डाल देता हूं, ताकि हमारे बच्चों को पता चल सके। ठीक है, तो जरूर से फॉलो कर लेना मेरे आईडी को भी, और हमारे JR ट्यूटोरियल के मेन आईडी को भी फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे। साथ ही में हमारे ऐप को डाउनलोड कर लेना, वहां पे बहुत सारी चीजें हम डाल रहे हैं आपके लिए, तो प्लीज चेकआउट कर लेना, जाके ऐप को डाउनलोड करके लॉग इन कर लेना, जो कि लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। ठीक है, चलिए शुरुआत करेंगे। तो आपके सेकंड यूनिट टेस्ट और फाइनल एग्जाम्स के लिए तैयारी हम करा रहे हैं बेहतरीन तरीके से, तो उम्मीद करता हूं आप बहुत मजेदार तरीके से करोगे। तो सबसे पहला चीज है रेस्पिरेशन। तो एक बेसिक मतलब समझेंगे पहले, रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमें खाना खाना जरूरी है, हम खाना खाते हैं तो पेट में जाता है, वो क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। उस प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं, जो कि ऑलरेडी हमने बहुत बार आपको बताया होगा। लेकिन एक वर्ड है रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन लिया और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, सिर्फ इतना होता है क्या? नहीं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि रेस्पिरेशन का मतलब होता है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का मतलब होता है सांस लेना और सांस छोड़ना। तो ब्रीथिंग एक अलग चीज है और रेस्पिरेशन एक बहुत बड़ा चीज है जिसके अंदर ब्रीथिंग आ जाता है। ठीक है, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि रेस्पिरेशन एक बहुत बड़ा चीज है जो हमारे शरीर में हो रहा है, ये एक पूरा प्रोसेस है, और ब्रीथिंग उसका एक छोटा सा हिस्सा है। किसका? रेस्पिरेशन का छोटा सा हिस्सा है। यानी जब आप ऑक्सीजन ले रहे हो, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जब छोड़ रहे हो, तो इसको हम लोग ब्रीथिंग बोलते हैं, यानी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। ऑक्सीजन इनहेल किया, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल किया, तो इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इज नोन एज द ब्रीथिंग। लेकिन ब्रीथिंग एक छोटा सा हिस्सा है किसका? रेस्पिरेशन का। तो रेस्पिरेशन में एक्जैक्टली क्या होता है ये सब बताऊंगा, लेकिन उसके पीछे एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि रेस्पिरेशन में सबसे पहला टाइप का जो रेस्पिरेशन होता है वो होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और इसको हम नॉर्मल तौर पर बोलते हैं ब्रीदिंग। क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग। ठीक है, अब ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन नाम से पता चल जाएगा, मतलब बाहर से हो रहा है। एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब बाहर, इंटरनल मतलब अंदर। तो एक्सटर्नल मतलब क्या हो जाएगा कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, बाहर से रेस्पिरेशन होना। इसका मतलब क्या है? तो इसमें दो पार्ट आ जाते हैं, एक होता है इंस्पिरेशन। अब इंस्पिरेशन का मतलब वो वाला इंस्पिरेशन नहीं, अरे ये मेरा इंस्पिरेशन है, वो वाला इंस्पिरेशन नहीं है।
दोनों का स्पेलिंग सेम है, लेकिन ये इंस्पिरेशन का मतलब होता है इनहलेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाता है, इनहलेशन, यानी टेकिंग ऑक्सीजन O2 इनसाइड। हम अगर सांस अंदर ले रहे हैं, देखो मैं ले रहा हूं, तो मैंने अंदर लिया, पहले मैंने छोड़ा, देखो आप करके देखो, मजा आता है यार। ये योगा, योगा का एक कौन सा वो है ना, क्या बोलते हैं उसको यार, मैं नाम भूल गया, भस्त्रिका बोलते हैं कि क्या बोलते हैं। मैं कभी कभी ना वो जो एपिसोड आता है ना सुबह सुबह योगा का, टीवी वगैरह पे कभी कभार मेरे पापा देखते तो मैं देख लेता हूँ, तो कुछ तो नाम है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, क्योंकि मतलब मैं कंटिन्यूअस नहीं करता योगा, टाइम नहीं मिल पाता होता। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, तो एक आसन होता है, लेकिन वो चलो जाने दो। लेकिन हम जब ऑक्सीजन ले रहे हैं, दैट इज नथिंग बट द इनहेलेशन। अगर हम ऑक्सीजन को अंदर लिए तो उसको हम लोग इनहेलेशन बोलते हैं, और उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्पिरेशन। ठीक है, तो हमने ऑक्सीजन जो भी लिया वो क्या लिया, बाहर से लिया ना अंदर, और हमारा जो ऑर्गन काम कर रहा है लेने के लिए, वो क्या कर रहा है, नोज काम कर रहा है। तो ये बाहर वाली चीजें हो रही है, तो ये इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। वैसे दूसरा चीज है इसके अंदर एक्सपीरेशन, जिसको हम लोग एक्सहलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सहलेशन, यानी कि क्या बोलते हैं, टेकिंग आउट, एक मिनट, आउट कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दें तो इसको बोलते हैं हम लोग एक्सहलेशन, या फिर इन शॉर्ट मेन प्रोसेस को हम लोग एक्सपीरेशन बोलते हैं। तो हमने क्या लिया, इनहेलेशन लिया ऑक्सीजन, एक्सहेलेशन लिया कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या आपके मन में एक सवाल नहीं उठा अभी, अगर आप एक साइंस के स्टूडेंट हो तो आपके मन में एक सवाल उठना चाहिए, क्या उठना चाहिए बताओ, कि सर हमने तो ऑक्सीजन अंदर लिया, लेकिन रिलीज क्या कर रहे हैं, बाहर क्या निकाल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कैसे हो गया, विद इन 1 सेकेंड मैंने ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है। तो ये क्या बाज रहा है, ये कौन सा टेक्नोलॉजी है हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर में ऐसा क्या चीज हो रहा है कि भाई ले तो रहे हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, तो ये मैजिक कैसे हो रहा है। तो भैया इसके पीछे ही प्रोसेस है, और यही ओवरऑल प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। एग्जैक्टली क्या होता है बताऊंगा वर्ड टू वर्ड, लेकिन आपको उसके लिए समझना पड़ेगा और इस वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, सबसे पहले क्या हो रहा है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जिसमें ऑक्सीजन लिया, इनहेलेशन, इंस्पिरेशन, और या फिर एक्सहेलेशन, एक्सपिरेशन, ये हो गया। अब दूसरा होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। अब इंटरनल रेस्पिरेशन में हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूं। जैसे हमने ऑक्सीजन लिया, तो ऑक्सीजन कहां जा रहा है, कभी नोटिस किया है, मैंने ऑक्सीजन लिया तो कहां गया, ऑक्सीजन हमारे नोज में से खींचा। अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जो अभी कुछ देर में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे मैं बता देता हूं, नोज होता है, नोज के पीछे फेरिंग्स प्रेजेंट होता है, फेरिंग्स के नीचे ये जो ऑर्गन है ये लैरिंग्स प्रेजेंट है, फिर ये आपका ट्रेकिया है, यानी फूड पाइप, माफ करना फूड नहीं है, विंड पाइप है, हवा का पाइप है, और ये यहां पे हमारे छाती में गया हुआ है, जिसको हम लोग लंग्स बोलते हैं। यहां पे क्या प्रेजेंट है, हमारे लंग्स प्रेजेंट है, हिंदी में फेफड़ा बोलते हैं इसको। ठीक है, तो यहां पे लंग्स प्रेजेंट है, और लंग्स क्या है, एक स्पॉन्ज जैसा चीज है जो ऑक्सीजन को या फिर जो भी गैस होगा उसको वो ट्रैप करता है, यानी स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो जैसे मैंने ऑक्सीजन लिया, ये कहां गया, अंदर गया, लंग्स के अंदर जमा हो गया। और जैसे हमने ऑक्सीजन लिया, मतलब हवा अगर हम भर रहे हैं, तो देखो हमारी लंग्स जो है फूल जाती है, क्योंकि ये बलून है ना, लंग्स क्या एक स्पॉन्ज जैसा, एक बलून जैसा है। तो जैसे बलून में हवा भरते हैं तो बलून फूल जाता है, बड़ा हो जाता है साइज में, वैसे हम लोग लंग्स के अंदर ऑक्सीजन भरो, देखो आप लोग भी करो मेरे साथ, देखो ये फूल गया, अब मैंने छोड़ दिया तो हल्का हो गया। तो जब मैंने भरा ऑक्सीजन तो लंग्स का साइज फूल गया, और उसके वजह से क्या होता है, जैसे लंग्स के अंदर ऑक्सीजन पहुंच गया, ठीक है, लंग्स के अंदर ऑक्सीजन पहुंच गया, तो ये लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन है उसके बाद वो सिर्फ लंग्स तक ही नहीं रह जाता, वो लंग्स के बाद उसको भेजता है हमारे ब्लड के अंदर। किसके अंदर, ब्लड के अंदर। वो कैसे भेजता है, क्या बचता है, मैं आपको अगले स्लाइड में बताऊंगा, यानी कि अभी थोड़ी देर में बताऊंगा जब हम लोग ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इतना याद रखो कि ये इंटरनल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल क्या था कि बाहर बाहर से जो हो रहा है, बाहर से ऑक्सीजन लिया, बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, लेकिन अंदर क्या हो रहा है, इंटरनल रेस्पिरेशन में ये हो रहा है कि लंग्स तक जैसे ही आपने ऑक्सीजन लिया, वो लंग्स क्या करेगा, ब्लड तक, जो हमारे खून शरीर में, पूरा शरीर में खून दौड़ रहा है, सर्कुलेट हो रहा है खून, बराबर, तो ये खून तक ऑक्सीजन को पहुंचा देगा, और ऑक्सीजन खून तक एक बार पहुंच गया, फिर उसको आगे जहां जाना रहेगा जाएगा, बताता हूं कहां जाएगा, बताता हूं थोड़ी देर में। अब जैसे मैंने बोला कि इंटरनल रेस्पिरेशन हुआ कि लंग्स का काम है ऑक्सीजन को ब्लड तक पहुंचा दिया, अब ब्लड तक ऑक्सीजन पहुंच गया, अब ब्लड क्या कर रहा है, घूम रहा है पूरे शरीर में, पूरे शरीर में घूम रहा है, और ये पूरे शरीर में क्या प्रेजेंट है, सेल्स प्रेजेंट है, छोटे छोटे सेल्स है ना, हमारे पूरे शरीर किससे बनी हुई है, सेल से बनी हुई है, और सेल के अंदर एक सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट है जिसका नाम है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। अगर आपको याद होगा पिछला ही चैप्टर या फिर आपने 7th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा, एक ऑर्गन है जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। एंड व्हाई इट इज कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, बिकॉज ये क्या कर रहा है,
ये एनर्जी को बना रहा है। कैसे बना रहा है? मेन मकसद क्या है हमारे रेस्पिरेशन का? टू प्रोवाइड अस एनर्जी। सांस लेने का जो हम लोग प्रोसेस करते हैं, यानी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इससे हमें एनर्जी मिलती है। अब आप बोलोगे सर इससे कहां एनर्जी मिलती है? खाना खाने से एनर्जी मिलती है। यस, खाना खाने से भी एनर्जी मिलती है, लेकिन अगर सिर्फ आप खाना खाओ, ऑक्सीजन मत लो, तो आप नहीं रहोगे, ऊपर चले जाओगे। तो ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। खाना खाए बिना आप 4 दिन, 3 दिन, 2 दिन सर्वाइव कर सकते हो, लेकिन ऑक्सीजन लिए बिना आप 1 मिनट से ज्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते। इसीलिए बहुत जरूरी चीज है, एनर्जी वो प्रोवाइड करता है। क्यों एनर्जी चाहिए? ताकि हमारे अंदर जितने भी ऑर्गन्स है, लंग्स है, किडनी है, हार्ट है, ब्रेन है, जो भी है, ये सभी को काम करने के लिए, अपना वर्किंग अंदर जो कर रहे हैं ना, वो लोग जो काम कर रहे हैं, किडनी है, ये सब है, उसको एनर्जी चाहिए होता है। जिस प्रकार पेट्रोल लगता है गाड़ी को, उस प्रकार एनर्जी लगता है ऑर्गन्स को। तो एनर्जी अगर नहीं मिलेगा 1 मिनट से ज्यादा, तो भाई वो फेल हो जाएंगे। ऑर्गन्स फेल हो गए तो यार हमारा ऊपर का टिकट कट जाएगा। इसीलिए बहुत जरूरी रेस्पिरेशन करना। तो हो क्या रहा था? पहले हमने ऑक्सीजन लिया, कहां गया? लंग्स के पास। लंग्स ने कहां भेजा? ब्लड के पास। ब्लड ने कहां भेजा? सेल के पास। सेल ने कहां भेजा उसको? सेल के अंदर एक छोटा सा उसके अंदर ऑर्गन था सेल का, माइटोकॉन्ड्रिया के पास। अब माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या आ गया? क्या आ गया? सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, ग्लूकोज। सबसे पहले क्या आया था उसके पास? माइटोकॉन्ड्रिया के पास ग्लूकोज। ये कहां से आया? ये आपके खाने से आया। जो आपने खाना खाया होगा ना कभी, आज खाया होगा, सुबह खाया होगा, तो हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता है जाके, बराबर। तो वो जो एनर्जी है, मतलब एनर्जी नहीं बोलूंगा वो मैं बोलूंगा उसको न्यूट्रिएंट्स बोलूंगा मैं। तो जो न्यूट्रिएंट्स है, जैसे एग्जांपल के तौर पे ग्लूकोज, C6H12O6, इसको ग्लूकोज कहते हैं, ठीक है। ये ग्लूकोज प्लस साथ में हम लोग क्या ले रहे हैं? ऑक्सीजन ले रहे हैं। जैसे मैंने बोला ऑक्सीजन ले रहे हैं ना, तो ये ऑक्सीजन आ गया, 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के, और साथ में ग्लूकोज कहां प्रेजेंट है? इसके अंदर प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया के। तो यहां पे इन दोनों का होगा एक रिएक्शन, जिसको हम लोग मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। ये दोनों रिएक्शन करेंगे, जिससे बनेगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर भी बनेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बनेगा? एनर्जी बनेगा। कितना? 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। क्या होता है एटीपी? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। जैसे कोई भी चीज का एक यूनिट होता है कि इतना लंबा डिस्टेंस है, तो हम लोग बोलते हैं ये 5 किलोमीटर है, तो किलोमीटर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। उसी प्रकार एनर्जी का यूनिट क्या है? यहां पे एटीपी है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बनता है एक बार में, ठीक है। अब यही एनर्जी हम यूटिलाइज करते हैं कोई भी काम करने के लिए। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो एनर्जी जो है वो इसी एनर्जी से आ रहा है। हमारे अंदर जो किडनी, हार्ट, लंग्स वगैरह जितने भी ऑर्गन काम कर रहे हैं, यही एनर्जी से काम कर रहे हैं। लेकिन हमें इसका काम है, इन दोनों का काम नहीं है। पानी का तो वैसे यूटिलाइज हम कर लेते हैं, अंदर ही अंदर हो जाता है, लेकिन इस चीज का हमें कोई काम नहीं है, जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब होगा क्या कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या करेगा? अब इसका कोई काम नहीं हमारे शरीर में। हमारा शरीर बोलेगा कि भाई इसका कुछ काम नहीं, इसको बाहर निकालो। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बना, उसको वापस भेज देगा वो सेल के पास, सेल भेज देगा उसको ब्लड के पास, उल्टा वापस से रास्ता, ब्लड भेज देगा वापस से किसके पास? लंग्स के पास। अब लंग्स के पास क्या आ गया दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। अब लंग्स में क्या जमा हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड। अब लंग्स बोलेगा भाई मैं इस कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करूं, मुझे तो ऑक्सीजन से मतलब है। तो लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को सेम उसी रास्ते से वापस लौटा देगा जिस रास्ते से आपने ऑक्सीजन लिया। तो जैसे मैंने ऑक्सीजन लिया, एनर्जी बन गया आपका, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड तुरंत बन गया था, आपने उसको बाहर निकाल दिया। तो जैसे ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में आ गया और ये बाहर निकल गया। और ये इतना फास्ट होता है दोस्तों, ये इतना ज्यादा फास्ट होता है कि आप उसको सोच भी नहीं सकते। समझ में आ गया? क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, किस प्रकार से आपका ऑक्सीजन अंदर गया, किस प्रकार से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आया, और इस पूरे प्रोसेस के अंदर आपकी एनर्जी बने। और यही पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों? रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन कितने पार्ट में हुआ? 3 पार्ट में। पहले बाहर हुआ एक्सटर्नल, फिर अंदर हुआ इंटरनल, और उसके बाद सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हुआ। इसीलिए इसको बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। समझ में आ गया? तो उम्मीद करता हूं ये रेस्पिरेशन आपको बहुत ही मजेदार तरीके से मैंने समझाने की कोशिश कर दी है। अब अगले टॉपिक पे अगर मैं चलूंगा, तो अगला टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो चीज हम ऑलरेडी पढ़े अभी, उसी को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। क्या देखेंगे कि भाई एक ऑर्गन होता है। देखो अभी मैंने ये बनाने की कोशिश की, हंसना मत कमेंट में प्लीज मेरे डायग्राम थोड़ी सी खराब है, लेकिन फिर भी मैंने एक इंसान जैसा दिखने वाला चीज बनाया है, ठीक है। अब ये हमारे पास एक इंसान है, इसका हमने साइड व्यू लिया हुआ है। इसमें होता क्या है देखो, सबसे पहले तो भाई इसका मस्त एकदम शक्ल वकल मैंने बनाया था, और दिखने में डरावना दिख रहा है, ड्रैकुला टाइप दिख रहा है, लेकिन कुछ भी है तो इंसान, ठीक है। अब इंसान की आंखें हैं, कान है, नाक है, कुछ भी है, उससे हमको मतलब नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये उसका नाक है। तो नाक से एक ओपनिंग होती है हमारी। नाक क्या है देखो, अगर आप देखोगे तो नाक से ओपनिंग है, ये ओपनिंग अंदर जा रही है। और पीछे की तरफ, नाक के पीछे की तरफ जो हम देख नहीं पाएंगे, पीछे की तरफ क्या होता है? एक ऑर्गन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फेरिंग्स। नाक के पीछे की तरफ और मुंह से कनेक्टेड होता है हमारा माउथ
और नोज अंदर से कनेक्टेड है। अगर कभी आपने नोटिस किया है कि अभी आपको उल्टी हुई तो आपके मुंह से भी वो पानी निकलता है और कभी कभी नाक से बाहर निकल जाता है। कभी कभी कुछ ऐसा चीज होता है कि नाक में कुछ चीजें आई तो वो मुंह तक पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो माउथ का ओपनिंग है और नोज का ओपनिंग है वो दोनों एक ही जगह पे खुलते हैं और उस ओपनिंग को या फिर उस पर्टिकुलर ऑर्गन को हम लोग फेरिंग्स कहते हैं, याद रखना। फिर जस्ट उसके नीचे ये वाला ऑर्गन आ जाता है, ये वाला देखो, ये वाला ऑर्गन जो बाहर निकला हुआ है, बाहर मेल में बाहर निकलता है, आदमी में क्योंकि हार्मोन होता है इसके लिए, तो ये बाहर निकलता है, एडम्स एप्पल बोलते हैं इसको, बोलते हैं लैरिंग्स। क्या बोलते हैं? लैरिंग्स। तो ये फेरिंग्स होगा, नोज के जस्ट पीछे होगा फेरिंग्स, उसके नीचे जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं लैरिंग्स। क्या बोलते हैं इसको? लैरिंग्स। और लैरिंग्स एक पाइप से कनेक्टेड होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? विंड पाइप बोलते हैं, हवाई का पाइप। जैसे दो पाइप होता है हमारे अंदर, ये जो पाइप है हमारा, दिख रहा है, ये जो पाइप है ये विंड पाइप है, यहां से हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं। और इसके जस्ट पीछे एक और पाइप होगा जो होगा फूड पाइप, जिससे हमारा खाना पेट में जाता है। करेक्ट है? तो ये आगे की तरफ जो पाइप है ये हमारा विंड पाइप है, इसीलिए कोई यहां पे ऐसा करता है तो हमें चोक महसूस होता है और बिना ऑक्सीजन की कमी की वजह से हम लोग की डेथ भी हो सकती है। तो प्लीज डोंट ट्राई दिस एट होम, लेकिन बता रहा हूं कि ये फूड पाइप, माफ करना, ये विंड पाइप है। और यही विंड पाइप जो अंदर जाता रहता है इसको ट्रेकिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ये विंड पाइप जो अंदर जा रहा है, ये अंदर जा रहा है ना, ये रास्ते से अंदर जा रहा है, ठीक है, इसको हम लोग ट्रेकिया कहते हैं। और जैसे ही वो ट्रेकिया और अंदर तक गया, यहां तक गया, तो वो जाके लंग्स के अंदर जाके खुलता है। ये लंग्स है आपके, दो स्पॉन्ज जैसे, बलून जैसे शेप प्रेजेंट है आपका। देखो यहां पे पाइप आया और यहां पे आधा डिवाइड हुआ, यहां पे आधा डिवाइड हुआ, तो इसको बोलते हैं लंग्स। ये दो लंग्स होते हैं हमारे पास। और लंग्स के अंदर जैसे ट्री देखा है आपने, पेड़, पेड़ के कैसे ब्रांचेस निकलते हैं, वैसे उसी प्रकार ये जो ट्रेकिया का जो पाइप आया, वैसे ये लंग्स में डिवाइड हो गया दो दो, लेकिन इसके अंदर भी डिवाइड हो गया। आप देख सकते हो इसके अंदर बहुत सारे ब्रांचेस निकलते हैं, इसको ब्रोंकियोल्स कहा जाता है। उस ब्रांचेस को क्या कहते हैं? ब्रोंकियोल्स। और ये ब्रोंकियोल्स के अंदर ना, जैसे आपका अंगूर होता है ना, अंगूर, गुच्छे में अंगूर कैसा दिखता है, ऐसा गोल गोल, छोटा 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 गोल गोल दिखता है, उसी प्रकार ये जो ब्रोंकियोल जहां पे खत्म होते हैं उसमें छोटे छोटे ऐसे बलून जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, जो हम लोग अपनी आंखों से भी देख नहीं पाएंगे। ये बलून जैसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर को बोला जाता है एल्वियोलाई। और एल्वियाई एक छोटा सा बलून है जो आपका ऑक्सीजन को जमा करता है। तो जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि ऑक्सीजन कहां जा रहा है? लंग्स के अंदर, लेकिन लंग्स के अंदर कहां जमा हो रहा है? एल्वियोलाई के अंदर जमा हो रहा है। ये आपको ध्यान में रखना है। बेसिक रिप्रेजेंटेशन समझ में आया? तो नोज का काम क्या है कि ये बाहर का एक एक्सटर्नल ऑर्गन है जो आपके ऑक्सीजन को लेने में हेल्प करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने में हेल्प करता है। ठीक है, मैं लिख के नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन आप लोग लिख सकते हो, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कंसेप्ट, ताकि आपको समझ में आ जाए। फेरिंग्स क्या करता है कि जैसे आपने नोज से ऑक्सीजन लिया, फेरिंग्स उसको आगे पास करेगा लैरिंग्स तक। तो ये एक ऐसा ऑर्गन है जो आपके माउथ और नोज को कनेक्ट भी करता है और ऑक्सीजन को पास करता है। लैरिंग्स एक ऐसा ऑर्गन है, जैसे फेरिंग्स के पास आया था ऑक्सीजन, लैरिंग्स को पास करेगा और लैरिंग्स उसको आगे ढकेलेगा। फिर ये जाएगा विंड पाइप के पास, जिसको हम लोग ट्रेकिया कहते हैं। ट्रेकिया जो मैंने आपको बताया, ये आपका क्या है? ये आपका विंड पाइप है। तो विंड पाइप के पास भेजेगा, विंड पाइप क्या भेजेगा? लंग्स के पास भेजेगा। लंग्स के अंदर होता है उसके ब्रांचेस, ब्रोंकियोल्स। फिर जाएगा वो एल्वियोलाई के अंदर, इस प्रकार का शेप रहेगा एल्वियोलाई का, ठीक है ना, ऐसा कुछ शेप रहेगा, इसके अंदर हवा घुस जाएगा। अब इस एल्वियोलाई के अंदर, जो मैंने एल्वियोलाई बताया, उसमें कनेक्टेड होते हैं छोटे छोटे कैपिलरीज। क्या प्रेजेंट होते हैं? कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं। कैपिलरीज मतलब छोटे छोटे पतले पतले महीन महीन नस प्रेजेंट होते हैं। जिस प्रकार हमारे शरीर में नस है जिससे खून दौड़ता है हमारे शरीर में, उसी प्रकार इस एल्वियोलाई में भी बहुत ही मासूम से छोटे छोटे क्या प्रेजेंट होंगे? नस प्रेजेंट होंगे। और ये नस कहां निकलेंगे? ब्लड तक निकलेंगे। ठीक है, यानी जो आपने ऑक्सीजन लिया था हमारे शरीर के अंदर, किसके अंदर गया? इसके अंदर ऑक्सीजन पहुंचा था। देखो ध्यान से, फिर से बता रहा हूं, ऑक्सीजन आपने लिया, यहां तक पहुंचा और यहां से कनेक्टेड है छोटे छोटे नसें, तो वो नसें को भेज देगा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन जाएगा और ब्लड में जाके मिक्स हो जाएगा। और एक बार ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स हो गया तो ब्लड क्या करेगा? पहुंचा देगा उसको किसके पास? सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ऑलरेडी वहां पे पहुंचा हुआ था सेम रास्ते से। जो आपने खाना खाया वो खाना, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन, मैंने बताया था ना पिछले चैप्टर के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन में माइक्रोविलाइज होती हैं, वो एब्जॉर्ब करके ब्लड में मिक्स करके उसको फिर माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचाती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास एक अलग रास्ते से, खून के जरिए लेकिन एक अलग रास्ते से खाना पहुंचा था, यानी ग्लूकोज पहुंचा था, न्यूट्रिएंट्स पहुंचा था। और अब ऑक्सीजन एक दूसरे लंग्स के रास्ते से ब्लड तक पहुंचा, फिर ब्लड उसको माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचाया और फिर दोनों वहां पे क्या करेंगे? मिल जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और ये वाला रिएक्शन करके एनर्जी बनाएंगे और ये पूरा चीज होता है। लेकिन इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट और भी एक चीज होता है जिसको बोलते हैं डायफ्रागम। ये नीचे एक छोटा सा मसल जैसा ऑर्गन होता है जिसको डायफ्रागम कहते हैं। डायफ्रागम क्या है? एक सपोर्ट सिस्टम है लंग्स का। लंग्स का क्या है? एक सपोर्ट सिस्टम है। और जो आप ऑक्सीजन लेते हो ना, कि आपका लंग्स एक्सपांड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो तो आपका लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपांशन, रिलैक्सेशन जो भी बोल लो, ये करवाने में हेल्प करता है। ये मस्क्यूलर ऑर्गन, एक मसल का बना हुआ ऑर्गन है जिसको डायफ्रागम कहते हैं। तो ये बहुत जरूरी चीज है।
क्लियर? तो इसी से ये सब काम होता है। तो इसके जितने भी थ्योरेटिकल चीजें होंगे वो आपको लर्न करके लेना है और अच्छी तरीके से बाय हार्ट करके लेना है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इस चैप्टर का पूरा आधा पार्ट, जिसमें हमने पूरा रेस्पिरेशन, उसके ऑर्गन्स के बारे में स्टडी कर लिया। अब एक और पार्ट बचा हुआ इस चैप्टर का, जो कि है आपका सर्कुलेशन, जिसमें हार्ट और भी बहुत सारी चीजें हैं, ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है वो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अगले लेक्चर में उसको रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को इसी के साथ मैं एंड करूंगा। उम्मीद करता हूं ये रिवीजन लेक्चर आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा और सारे कंसेप्ट एक बार फिर आपके क्लियर हो गए होंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो गाइस, जल्दी मिलेंगे फिर एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।